पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ाव डाल दिया। इस्लामाबाद में दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। कारकुन रुकावटें अबूर करते हुए रेड जोन में दाखिल हुए। शाराए दस्तूर पर एहतजाज। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा कंटेनर पर मौजूद। पीपी वफ्द की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। एहतजाज में शरीक होने का इम्कान। पीडीएम मुजाहरे की इंतजामी कमेटी का इजलास। मुजाहरे को धरने में तब्दील करने से मुतालिक इंतजामात पर गौर। पिंडाल में टेंट, खैमे और वॉशरूम बनाना भी शुरू कर दिए। लोग गेट फलांग रहे हैं, हुकूमत बेबस नजर आई। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या सूरत हाल है। ऐसे में आइन पर कौन अमल कराएगा। इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा लोगों को गोलियां लगने की फुटेज खुद देखी है। इस वक्त इदारे शदीद खतरे में हैं। मुज़ाकरात का अमल दोबारा देखें। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल और पीटीआई के वकील अली जफर को तजवीज। अटॉर्नी जनरल को कहा पुरअमन माहौल के लिए किरदार अदा करें। पीटीआई मुज़ाकराती टीम की रिहाई पर गौर करें। चीफ जस्टिस ने कहा आइन पर अमल दरामद लाजमी है। आइन में 90 दिन हैं तो हैं। 14 मई को इलेक्शन का हुक्म था तो 14 मई को ही अमल होना था। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी का बताया था। अब अदालती दायरा इख्तियार का नुक्ता उठाया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट पर कब्जे और आइन रोनने के लिए गुंडों को सहूलत दी गई। तमाम पाकिस्तानी पुरअमन मुजाहरों के लिए तैयार रहें। इमरान खान का ट्वीट। लिखा बगैर किसी तहकीकात की क़यादत और 7,000 कारकुनान को जेलों में भेज दिया गया। इनका मकसद मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाना है। एक और ट्वीट में लिखा मुकम्मल लंदन प्लान सामने आ गया। जेल में था तो तशद्दुद का बहाना बनाकर इन्होंने जज, ज्यूरी और जल्लाद का किरदार अदा किया। अब मंसूबा है कि बुशरा बेगम को जेल में डालकर मेरी तजलील की जाए। मुझे 10 साल तक जेल में रखने के लिए गद्दारी के कानून का इस्तेमाल किया जाए। इधर उधर की मनगढ़ंत बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हो, अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा साल हर साल पर मुहित तरक्की का सफर 9 मई को तबाही का मंजर बन गया। वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। कौमी अहमियत और सलामती से मुतालिक उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। अदल नहीं सियासत हो रही है। एक फर्द इमरान खान जैसे फितने को रिलीफ देकर परवान चढ़ाया जा रहा है। अब हमसाए को उसी जुबान में जवाब देना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। चीफ जस्टिस के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर करने का मुतालबा कर दिया। कहा दस्ताने उतार फेंके, वक्त आ गया है पार्लियामेंट आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करे। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और कह रहे हैं मुझे देखकर खुशी हुई। कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर कर ली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 की शिकवार मंजूरी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पर कोई फर्द या इदारा कदगन नहीं लगा सकता। सदर मुमलिकत को पार्लियामेंट का हिस्सा होने के बावजूद इख्तियारात का इल्म नहीं। मुल्क भर की वकला बरादरी ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज को अदलिया के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का धरना असल में आइन और कानून के खिलाफ है। अदलिया पर हमले की तारीख दोहराई जा रही है। मुल्क भर के वकला सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ डट के खड़े हैं। कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बैरिस्टर अहमद पंसोता कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान गैर आईनी गैर कानूनी है। शुएब शाहीन ने कहा सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती के लिए मुत्तहिद है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के सुप्रीम कोर्ट पर जबानी हमले। अदलिया मुखालिफ एहतजाज की खुलकर हिमायत। धरने के हक में दलाइल देने लगी। अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा कारकुन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खान साहब की तरफदारी पर बरहम हैं। कारकुन आ रहे हैं, आइन की पामालियों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। फकत एक फाशिस्ट शख्स की वजह से मुल्क की ये हालत है।
हम जानते हैं इससे कैसे निपटना है। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत के सामने पेश हुए। बर वक्त पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा, जितनी बार केस कॉल हुआ उससे तो नहीं लग रहा कि 10 दिन की हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। मुकदमात की तफसील के लिए इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज खत्म, समाअत कल होगी। विफाकी काबीना ने बलोचिस्तान में फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज सूबे में अमन और अमान के कयाम के लिए सिविल इंतजामिया की मदद करेगी। काबीना ने पंजाब भर में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी भी दे दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फोन। दिफाई और फौजी ताउन पर बातचीत। दिफाई और फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को कल पेश करने का हुक्म। नजरबंद किए गए दीगर पीटीआई रहनुमाओं से अहले खाना और वकला को मुलाकात की इजाजत दे दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कल तक पुलिस लाइन्स अस्पताल में रखने की हिदायत। कराची की अदालत ने फिरदौस शमीम नकवी की जमानत मंजूर कर ली। हुकूमत सिंध ने अली जैदी को एमपीओ के तहत 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया। अली जैदी की अहलिया ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। फैसलाबाद में आईएसआई दफ्तर पर हमला। मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। अली अफजल शाही, फैजुल्ला कमोका, साहबजादा हामिद रजा और बिलाल अशरफ बसरा मरकजी मुल्जिमान करार। फहरिस्त में डॉक्टर असद मौजम, जुनेद अफजल शाही, हसन जका नियाजी और अयाज तरीन खान भी शामिल। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी गई। सहाफी और एंकर पर्सन इमरान रियाज कहां है? जिम्मेदारी पुलिस पर आ गई। जेल के बाहर से नामालूम अफराद इमरान रियाज को कैसे लेकर जा सकते हैं? इमरान रियाज तो बाहर जा रहा था, उसकी नजरबंदी के अहकामात क्यों जारी हुए? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत में इमरान रियाज की जेल से रिहाई की फुटेज भी चलाई गई। आप अदालत की हिदायत पर मुतालिका हुक्काम से मिल लें और तमाम तफसीलात लेकर पेश हों। चीफ जस्टिस की पुलिस अफसरान को हिदायत। इमरान रियाज के पुरअसरार लापता होने पर सहाफी बरादरी को तशवीश है। पीएफयूजे का कहना है, इमरान रियाज को अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है तो फौरी अदालत में पेश किया जाए। आईन और कानून के खिलाफ जो भी इकदाम होंगे उन्हें आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। और शरपसंदों ने 9 मई के फसादात में शहदा की यादगारों को भी न छोड़ा। ये तारीख दिन उन सियासी शरपसंदों की जमीरों को झंझोड़ता रहेगा। शहदा के खून से मुज़य्यन ये मिट्टी इन शरपसंदों को कभी माफ नहीं करेगी।